नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ हमें एक बार फिर मौका अता किया। आज का जो दर्स है ये बाब नंबर 138 और हदीस नंबर 281 से शुरू हो रहा है और बाब का उन्वान है बाबुश्शुही, कहते कंजूसी करने का बयान। और हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह का गर्दो गुबार जहन्नम के धुआं किसी आदमी के पेट में कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते और ना ही कंजूसी और ईमान किसी आदमी के दिल में कभी इकट्ठे हो सकते हैं। अब इस हदीस पाक के अंदर दो पैगाम हैं। एक पैगाम तो उस बंदे के लिए कि जो अल्लाह की राह में है, मतलब तलब इल्म के लिए है, खैर फैलाने के लिए है, दीन का दर्स आगे पहुंचाने के लिए है, या किसी तरीके से भी नेकी का पैगाम दूसरों तक मुंतकिल करने के रास्ते में है, यानी रज़ाए रब्बी के रास्ते में है। तो फरमाया कि जो अल्लाह की राह में गया और अल्लाह ताला के दीन के पैगाम को जिस सूरत भी फैलाने गया, या अल्लाह की फरमा बरदारी के रास्ते पर गया, वो नमाज पढ़ने के लिए गया, वो इल्म दीन हासिल करने के लिए गया, वो दावत दीन के लिए गया, इसी तरीके से उसने एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को फैलाने के लिए, दीन के पैगाम को पहुंचाने के लिए। अब फरमाया कि रास्ते में गर्दो गुबार उड़ती है और बंदे पे गर्द पड़ती है, मट्टी पड़ती है जब वो सफ़र करता है अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। तो हदीस पाक में आता है कि जहन्नम के धुआं, यानी ये गुबार और जहन्नम का धुआं, फरमाया कि किसी आदमी के पेट में कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता। माना यह है कि जहां अल्लाह की राह की गर्द होगी वहां कभी भी दोज़ख का धुआं, दोज़ख का अजाब और तपिश उस बंदे की तरफ माइल नहीं होगी। अब इसका आसान लफ्जों में इस नुक्ते की वजाहत यह है कि जिस जिस्म के ऊपर अल्लाह की जो राह में सफर करते हुए जो गर्द पड़ी हो किसी जिस्म पर, उस जिस्म को, उस वजूद को दोज़ख का अजाब नहीं दिया जाता। ये जो गर्द का पड़ना है और मुशक्कत करना है अल्लाह के दीन के लिए, फरमाया ये उसके लिए दोज़ख से बराअत और दूरी का ऐलान है। अब आगे देखें, अगला है फिर फरमाया, हाँ जिस तरह दोज़ख का अजाब और अल्लाह की राह में सफर करना और उससे उड़ने वाला गुबार जिस पे पड़ा हो, इसी तरह फरमाया कि ये दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। जहां एक होगी वहां दूसरी नहीं होगी, जहां दूसरी होगी वहां ये नहीं होगी। फरमाया इसी तरह ईमान में कंजूसी और ईमान किसी एक दिल में कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। यानी जो मोमिन होगा वो कंजूस नहीं हो सकता। अब कंजूसी का माना भी समझ लें। एक होता है कि हद से ज्यादा माल खर्च कर देना, हद से ज्यादा माल खर्च कर देना, ये इसराफ में आती है बात, ये मुसलमान मोमिन का शेवा नहीं। लेकिन कंजूसी कहते हैं कि जरूरत की चीज पर भी ना खर्च करना, ये कंजूसी की अलामत है। मोमिन फराख दिल होता है, मोमिन कुशादा तबीयत का माइल होता है, लिहाजा वो इसराफ भी नहीं करता और कंजूसी भी नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो जरूरत की जगह के ऊपर जरूरत के मुताबिक माल जरूर खर्च करता है। लिहाजा जब जरूरत आ जाए तो कंजूसी न करे, और जब जरूरत पूरी हो जाए तो माल को इसराफ की तरफ न लाए कि इसराफ भी अल्लाह को पसंद नहीं है।
अब कंजूसी किसी चीज में भी नहीं होनी चाहिए, जरूरत पूरी करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की फरमाबरदारी में, अल्लाह ताला को राजी करने में, कसरत तिलावत कुरान में, कसरत जिक्रुल्लाह में, इस तरीके से आप उन्वानात गिनते चले जाएं। ये सारे उमूर ऐसे हैं कि जिसमें बंदे के अंदर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंजूसी का मुस्तले और जो वाज़े माना है, जिस मानवियत में हदीस वारिद हुई है, वो यही है कि मोमिन कंजूस नहीं होता। खास माना कि जब जरूरत आ जाती है तो मोमिन जरूरत पर जरूरत के मुताबिक खर्च करता है, ना इसराफ करता है ना कंजूसी करता है। और जहां फरमाया कंजूसी और ईमान किसी एक आदमी में इकट्ठे नहीं हो सकते, माना यह है कि जो बंदा मोमिन है, मोमिन कामिल है, उसके अंदर कंजूसी नहीं हो सकती। और जो कंजूस है वो मोमिन फी नफ्से ही मोमिन तो है, पर वो मोमिन कामिल नहीं है। ईमान की अकमलियत की अलामत यह है कि बंदे को कंजूस नहीं होना चाहिए, बल्कि जरूरत पर जरूरत के मुताबिक खर्च करने वाला होना चाहिए। हाँ, फिर सखी होना चाहिए। किस चीज में? लापरवाही से माल खर्च करने में नहीं, उसको कोई सखावत नहीं कहता। अल्लाह की राह में देने में, जरूरत के मुताबिक आपने माल खर्च किया तो ये कंजूसी नहीं है, ये आपने ठीक किया। लेकिन आप उसके बाद भी माल बच जा गया है तो क्या करें? इसराफ का रास्ता मत अपनाएं, यानी कि माल को बेजा मत उड़ाएं कि अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह की नेमत का जिया होता है इसमें, बल्कि क्या करें? माल को अल्लाह की राह में दे दें ताकि माल फिर बढ़ता रहे, चूंकि माल हमेशा अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है। यह हदीस नंबर 281 है। फिर आगे हदीस नंबर 282। हदीस नंबर 282 हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो खसलतें किसी ईमानदार आदमी में इकट्ठी नहीं हो सकती, बखीली और बदअखलाकी। माना बखीली का माना कंजूसी और बदअखलाकी, यानी बदअखलाकी भी ये मोमिन में इकट्ठी नहीं हो सकती और बखीली भी मोमिन में इकट्ठी। यानी मोमिन बदअखलाक भी नहीं होता, मोमिन कंजूस भी नहीं होता। मोमिन अच्छे अखलाक का मालिक होता है और मोमिन कंजूस भी नहीं होता। अच्छा, इसलिए क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि जो भी रिवायत पढ़ें फिर सियासत्ता में उसका हवाला भी दे दें, तो आपने देखा है कि सियासत्ता की किताबें डेस्क पे पड़ी होती हैं तो वो हवाला जहाँ सारे लगे हुए होते हैं। इसलिए मैं सियासत्ता का हवाला भी साथ दे देता हूँ कि जो हदीस हम अल अदबुल मुफरद से पढ़ रहे हैं ये सियासत्ता में किस मुकाम पर आई, ताकि मुताला वसी करने के लिए वहाँ पर भी पढ़ा जा सके। तो ये जो रिवायत अभी हमने पढ़ी है, ये रिवायत सियासत्ता में सिर्फ एक हदीस में आई है, हदीस की किताब में, और वो किताब है सुनन तिरमजी। सुनन तिरमजी में ये रिवायत 1962 नंबर हदीस आप उठा के पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखें हदीस नंबर 283 हजरत अब्दुल्ला बिन रबीआ रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। फरमाते हैं कि हम हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास बैठे हुए थे कि लोगों ने एक शख्स का जिक्र किया तो उसके अखलाक का जिक्र किया। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि अगर तुम उसका सर काट देते क्या तुम उसे वापस लौटाने की ताकत रखते? यानी एक मिसाल देकर बात समझाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया उसका हाथ काट कर वापस लौटा सकते? लोगों ने कहा कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया उसका पांव काट देते तो क्या वापस लगा देते? लोगों ने कहा नहीं। तो फरमाया कि जब तुम उसके अखलाक को नहीं बदल सकते जब तक कि उसकी तख्लीक को न बदल लो, बेशक नुतफ़ा रहम के अंदर 40 दिन तक रहता है, फिर खून में बदल जाता है, फिर जमा हुआ खून बन जाता है, फिर लोथड़ा बन जाता है,
फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ एक फरिश्ते को भेजता है जो उसका रिस्क, उसका अखलाक और उसका नेक बख्त या बदबख्त होना लिख देता है। तो एक मिसाल देकर बात समझाई और अखलाक का जिक्र किया। अब अखलाक का जिक्र मिन हैसुल मजमू किया होगा तो आपने फरमाया कि यानी इसमें एक पैगाम ये दिया कि अखलाक एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक फितरत के साथ भी होता है। और अखलाक जो होता है, अच्छा अखलाक जो होता है, बाज़ उलमा ने कहा है और किताबों में भी आता है कि अगर किसी बंदे का अखलाक बदलना चाहें तो कैसे बदला जाए? क्या सिर्फ इल्म से बदला जाएगा अखलाक? हाँ, इल्म एक जरिया है अखलाक को बदलने का, लेकिन अखलाक को यानी बद अखलाकी को दूर करने के लिए, अच्छी खुल्की लाने के लिए जहां तालीम और ताल्लुम और नसीहत जरूरी है वहां सोहबत भी जरूरी है। वहां अल्लाह की बारगाह में दुआ की भी हाजत है कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला न चाहे कोई नहीं बदल सकता। तो ये तरगीब दिला, ये हदीस है सही बुखारी शरीफ में 3208 पर, फिर ये सही बुखारी में 3332 पर, फिर मुस्लिम में 3 मुकाम पर है, 2643 पर, और फिर इसी तरह 2644 पर, और फिर इसी तरह 2645 पर। आप इसको मुस्लिम में पढ़ सकते हैं। सुनन अबी दाऊद के अंदर 4708 पर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 2137 पर, सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 46 में आप इसको पढ़ सकते हैं। सियासित्ता की सिर्फ एक सुनन नसाई के अलावा सियासित्ता की 5 किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अब इसके अंदर आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक ने बंदे की तख्लीक कैसे होती है, ये एक साइंसी सब्जेक्ट है कि किस तरीके से तख्लीक होती है कि पहले नुत्फा रहम के अंदर मुंतकिल होता है, 40 दिन वो रहता है, फिर वो खून में बदल जाता है, फिर वो जमा हुआ खून बन जाता है, फिर वो एक लोथड़े की शक्ल में आता है, और फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजता है जो उसका रिस्क, अखलाक, नेक बख्त और बदबख्त होना सब लिख देता है, और फिर बाद उसमें जान मुंतकिल की जाती है और उसको शक्ल वगैरह दे दी जाती है। तो देखें, एक साइंसी सब्जेक्ट है, वो बात जिसको आज आके साइंस ने समझा है, आका अलैहिस्सलाम ने उसकी सारी डेफिनेशन 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम के हदीस ने बयान की। इसको कुरान ने भी बयान किया है। मतलब आप सूरत हज पढ़ें तो सूरत हज के पहले रुकू के अंदर आपको इस किस्म का मजमून मिलता है। फिर सूरत मुमिनून पारा नंबर 18 उठाएं, पहले रुकू के अंदर आपको इस तरीके की आयात मिलती हैं। फिर आप इसी तरह आप सूरत अल मुमिन पारा नंबर 24 में चले जाएं तो आप रुकू नंबर 12 में जाएंगे तो वहां भी आपको इस तरह का मजमून मिल जाएगा। और कई मुकाम पर कुरान मजीद में आपको इस तरह का ये जो तख्लीकी प्रोसेस का टॉपिक है, ये बित तरतीब जो हदीस पाक से बयान किया है, ये आपको कुरान मजीद से इसकी वजाहत मिल जाएगी। फिर आगे बाब नंबर 139 है, और इसके अंदर बाब का जो उन्वान दिया है वो है बाबू हुस्निल खुलुकी इदा फाकिहू, कि अच्छे अखलाक का बयान जब लोग उसे समझ जाएं। हदीस नंबर 284 है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद फरमाया कि आदमी अपने अच्छे अखलाक की बदौलत रात को क़याम करने वाले आबिद का दर्जा पा लेता है। अब इसमें ये जुमला एक है, इसकी बारीकी और हुस्सासियत पे गौर करें। अच्छे अखलाक की बुनियाद पर बंदा रात को इबादत गुजार यानी आबिद और मुत्तकी के दर्जे को पा लेता है। अखलाक तो उसके मंजर आम पर सुबह में आते हैं, फिर रात में वो आबिद कैसे बन गया,
इससे ये पता चला कि बंदे का अच्छा करैक्टर और किरदार, अच्छी गुफ्तार, बंदे में अल्लाह की वो बरकतें और रहमतें मुंतकिल होती हैं कि वो जो इबादत से दूरी है, अल्लाह तबारक व तआला इबादत की दूरी ख़त्म फरमा देता है, इबादत की नेमत अता फरमा देता है। वो रात में क़याम नहीं करता, लेकिन अच्छे अखलाक अल्लाह की रहमतें उस तरह मुतवज्जे कर देते हैं। वो बंदा रात को अच्छे अखलाक की बुनियाद पर अल्लाह की करम नवाजी की बारिश में नहाता है और रात को क़यामुल लैल नसीब हो जाता है, हत्ता कि वो अच्छे अखलाक पे अमल करता रहता है, इबादत पर मुदावमत और इस्तिकामत मिलती रहती है। वो रात में बैठ खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता रहता है, हत्ता कि मुत्तकीन में लिखा जाता है। लोग कहते हैं, अब यहां एक सवाल का जवाब दे दूं, लोग ये कहते हैं कि इबादत में दिल नहीं लगता। मैं उन दोस्तों से कहता हूं, यह भी बद अखलाकी भी एक वजह है कि बंदे का इबादत में दिल नहीं लगता। आप अखलाक की तरफ आ जाएं, अपनी गुफ्तगू को, अल्फाज को, बिहेवियर को, किरदार को, अपने अतवार को सुथरा करें। यही वो चीजें हैं जिससे अल्लाह राजी होता है। जब अल्लाह राजी होता है तो जिनसे खुदा राजी होता है, इबादत की तरफ मुतवज्जे भी उन्हीं को करता है, इबादत पर इस्तिकामत भी उन्हीं को मिलती है, इबादत पर मुदावमत भी उन्हीं को मिलती है। जिनको अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह ताला उनको ही ज़ाकिरीन इल्लल्लाह में शामिल फरमाता है और अल्लाह ताला उन्हीं के ऊपर अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है। तो अखलाक एक ऐसी सीढ़ी है कि जहां से बंदा इबादत गुजार बनता है। यह रिवायत बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमजी में भी है, इब्ने माजा में भी है। ये रिवायत बुखारी में अगर आपने पढ़ना है तो आप सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 6477 को पढ़ें, 6478 को पढ़ लें। ये बुखारी शरीफ के अंदर है। फिर आप मुस्लिम शरीफ को देखें तो मुस्लिम शरीफ के अंदर एक ही बार ये हदीस आई है 2988 पर। फिर इसी तरह सुनन तिरमजी में 2314 पर और इब्ने माजा के अंदर 3970 के ऊपर यह हदीस मौजूद है। आगे हदीस नंबर 285 हजरत मोहम्मद बिन जियाद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि मैंने हजरत अबुल कासिम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे कि तुम में से बेहतरीन लोग अपने मजहब यानी इस्लाम वाले वो हैं जो तुम में बेहतरीन अखलाक वाले हैं, जबकि वो फ़काहत यानी दीन की समझ बूझ हासिल कर लें। देखें ना, फरमाते हैं कि दीन की देखें सबसे आला दर्जा बताया कि अच्छे अखलाक के साथ फरमाया कि अगर दीन की फिक और फ़काहत नसीब हो जाए तो फरमाया कि ये तुम्हें तुम्हारे मजहब इस्लाम में सब मुसलमानों से ऊंचा कर देती है। जितनी भी बुजुर्ग हस्तियां हैं, सहाबा औलिया अल्लाह के, सहाबा के बाद जो दर्जा विलायत है, फरमाया कि अगर तुम्हें अखलाक कामिल के साथ दीन की समझ बूझ और फिक अता कर हो जाए तो ये तुम्हें आम लोगों से बहुत मुमताज कर देती है अल्लाह की बारगाह में। लिहाजा दो चीजों पे कोशिश करें, एक अखलाक की दुरुस्तगी पर और एक दीन की फकाहत और समझ बूझ पर। अब जाहिर है दीन की जो फकाहत है, दीन की जो फिक है, दीन की जो समझ बूझ है, ये किसी आलिम की सोहबत और तालीम और ताल्लुम की संगत और सोहबत के बगैर नहीं हासिल हो सकती। दीन की समझ बूझ जाहिर है किसी आलिम की, किसी फकीह की, किसी मुफ्ती की संगत में बैठकर उनसे क्लासेस पढ़ें, उनसे रोजाना उनके हल्के दर्स में बैठें, इस बुनियाद पर ये चीजें हासिल हो सकती। और अगर कोई कहे कि मैं अपने अखलाक अच्छे करना चाहता हूं, देखिए अखलाक अच्छे बगैर इल्म के नहीं होते। इल्म पहला दर्जा होता है जिससे बंदे को आशनाई नसीब होती है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। और जब बंदे को ये आशनाई नसीब हो जाती है कि ये गलत है और ये दुरुस्त है, उसके बाद
फिर अगला कदम उठाना होता है कि गलत को तर्क करना होता है, अच्छाई को अपनाना होता है। जब आप गलत को तर्क करके अच्छाई को अपनाते हैं तो ये अखलाक के दराजात, ये अखलाक के मदारिज हैं, ये अखलाक की सीढ़ियां हैं। फिर इससे बंदा कामिल दर कामिल दर कामिल होते चला जाता है। लिहाजा जिंदगी में देखे ना, बंदा कितने जिंदगी के उमूर में यानी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कितना वक्त देता है, लेकिन क्या इस बात पर गौर करें कि क्या हमने अपनी जिंदगी के लम्हात को यह फुर्सत दी है कि हम दिन में 2 घंटे किसी आलिम की सोहबत में बैठते हो जाकर और उससे दीन का सबक पढ़ते हो, दीन का पैगाम पढ़ते हो? ऐसा नहीं है। और हमारी जिंदगी में दीन के लिए वक्त का ना होना, यह दुनियावी मुसीबतों का बाइस ही है कि हमारे पास दीन के लिए वक्त नहीं है, इबादत के लिए वक्त नहीं है, जिक्र के लिए वक्त नहीं है, तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं है, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने और सीखने और समझने के लिए वक्त नहीं है। हम सब कुछ दुनिया के लिए देते जा रहे हैं और उसका नुकसान क्या होता है? आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के मसाइब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखते हैं कि दुनिया के मसाइब इतने बढ़ गए हैं कि आप दीन की तरफ माइल भी नहीं हो सकते। ये क्या वजह? आज आपको दुनियावी मसाइल ने इतना जकड़ क्यों दिया? उसकी वजह यह है कि जब हमने दीन को नजरअंदाज कर दिया, दीन को सीखने के लिए हमने अपने दीन को समझने के लिए अपने अंदर गुंजाइश खत्म कर दी और दुनिया के पीछे भागे, तो फिर क्या, दुनिया ने आपको अपने ही चक्कर के अंदर मुदगम कर दिया और अब आपके ना तो दीन की तरफ तवज्जो है और मसाइब दुनिया इतने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि कोई एक वक्त था 30,000 कमाता था तो पूरा हो जाता था, अब वो 3 लाख भी कमाता है फिर भी कहता पूरा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि माल तो है पर बरकत नहीं है। बरकत इस वजह से नहीं है कि बरकत दुनिया के किसी शख्स ने नहीं देनी, बरकत तो मिन जानिबिल्लाह होती है और हमने अल्लाह का रास्ता ही तरक कर दिया है। तो ये बातें गौर तलब हैं। ये जो रिवायत मैंने 285 नंबर हदीस पढ़ी है, ये सियासत्ता में किसी किताब में नहीं है, ये सिर्फ अल-अदबुल मुफरद में इसी एक सनद के साथ इमाम बुखारी ही लाए हैं। फिर आगे हदीस नंबर 286 है। हजरत साबित बिन उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा लोगों के साथ बैठे हुए किसी बुलंद रुतबा और अपने घर में खुश तबा रहने वाले किसी शख्स को नहीं देखा। कितनी प्यारी बात। वो कह रहे हैं हजरत ज़ैद बिन साबित, ये हुजूर के सहाबी हैं, इनके बारे में साबित बिन उबैद कहते हैं ये ऐसे खुश तबा आदमी थे, ऐसी खुश तबा शख्सियत थे, ऐसी खुश तबा जो है ना ये बुजुर्ग थे। कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने ऊंचे अखलाक वाली शख्सियत और इतनी खुश तबा हस्ती मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब बताइए, अपनी जिंदगी को इस तरह संवारें कि दूसरा आपकी सोहबत के लिए तरस जाए, आपके अखलाक ऐसे हो, अंदाज ऐसे हो, गुफ्तगू इतनी प्यारी हो कि आपकी गुफ्तगू सुनकर आपके साथ बैठने के लिए लोग तरसे कि यार ये बहुत अच्छी गुफ्तगू कर, हम इनके साथ बैठेंगे तो हमारी भी ऐसे हो जाएगी। और फिर आप देखें, अच्छा बोल बोलना, अखलाक अच्छा करना, मुनासिब अच्छे और मोतदिल और अल्फाज का इस्तेमाल करना और उसके अंदर दूसरे को इज्जत देने के अल्फाज इस्तेमाल करना, रिस्पेक्टी कलिमात अदा करना, मुअद्दब अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये क्या है? ये दोहरी नेकी है। एक नेकी तो ये है ना कि बंदा बाअखलाक है और दूसरा ये है कि वो मोमिन को इज्जत देता है, यानी अखलाक की तालीम भी दे रहा है। अच्छे अखलाक अपनाने का सवाब भी है और अच्छे अखलाक में गुफ्तगू करना, चूंकि इसमें एक तबलीग भी है, एक तरवीज भी है, एक पैगाम भी है, एक तरबियत भी है, तो ये एक दर्स भी है। तो इस तरह दोहरा सवाब मिलता है। यह रिवायत जो पढ़ी है यह भी सियासत्ता में किसी किताब के अंदर नहीं है। आगे हदीस नंबर 287 है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कौन सा दीन सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सीधा और आसान हो। और वो दीन कौन सा है? वो दीन इस्लाम है। यानी ये बातिल मज़ाहिब के मुकाबले में नसीहत के तौर पर, कि ताकि लोगों के अंदर ये नसीहत मुंतकिल हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, कौन सा दीन सबसे बेहतर है? फरमाया कि जो सीधा हो और आसान हो। इस्लाम की खुसूसियत में यह है कि इस्लाम दीन सिरातुम मुस्तकीम भी है और ये दीन यानी आसान दीन भी है। इसमें आसानी बहुत, कितनी बड़ी आसानी। एक काफिर जब कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है तो उसकी पीछे वाली सारी खताएं मिटा दी जाती। और फिर देखें, एक बार दुरूद पाक पढ़ो 10 बरकतें मिलती हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। इस तरह आप पढ़ते चले जाए तालीमात। तो इस्लाम है, आसान दीन भी है और सिरात मुस्तकीम भी है। फिर आगे हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत फरमाते हैं कि 4 खसलतें हैं, जब वो तुझे अता की गई तो तुझे कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती। यानी जब वो तुम्हें मिल गई तो फिर तुम्हें और कोई चीज नुकसान नहीं देगी, वो उनका हिसार तुम्हारी हिफाजत करेगा। नंबर 1, दुनिया में जो तुझसे अलहदा हो जाए, ठीक है, और अच्छे अखलाक और रिज़्क़े हलाल और सच्ची बात और अमानत की हिफाजत करना, ये 4 चीजें ऐसी हैं। फरमाया कि जब वो तुझे अता की गई तो तुझे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती। मतलब तू ताल्लुक तोड़ता नहीं है, तू ताल्लुक को जोड़ता है। लिहाजा जो तोड़ने वाले हैं वो जवाबदेह हैं, जोड़ने वाले नहीं। फरमाया अच्छे अखलाक, कि जब अच्छा अखलाक अपना लिया तो अब खैर ही खैर है। जिसने बद अखलाकी अपनाई जवाबदेह वो है। फिर कहा रिज़्क़े हलाल, अब जिसने रिज़्क़े हलाल को अपना लिया तो उसमें खैर ही खैर है, और जिसने रिज़्क़े हराम की तरफ तवज्जो की जवाबदेह वो है। फिर कहा सच्ची बात और अमानत की हिफाजत करना, अगर तुमने अपना लिया तो तुम खैर के रास्ते पे हो। जिसने झूठ कहा और अमानत में खयानत की जवाबदेह वो है। यह भी रिवायत सियासत्ता में किसी किताब के अंदर नहीं। आगे हदीस नंबर 289, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो जहन्नम में ले जाने वाली है? तो सहाबे किराम ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 खाली चीज़ें, 2 खाली चीज़ें। नंबर 1 शर्मगाह और ज़बान। और जानते हो जन्नत में सबसे ज्यादा ले जाने वाली कौन सी चीज है? एक अल्लाह का डर और दूसरा अच्छे अखलाक। फरमाया बंदा जो है ये गुनाह के बहुत बड़े आले, मतलब जुबान जो होती है ये बद अखलाकी, बद किरदारी, ये जुबान जो है यहां से जाती है। जुबान से बंदा झूठ बोलता है, जुबान से बंदा धोखा देता है। ये सारे उन्वानात गिनते चले जाए, ये 2 जड़ें हैं जिससे गुनाह होता है। और दूसरा, बंदा अपने शाहवाती इंसानी यानी अपनी शर्मगाह, जिससे शाहवात अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बाज मर्तबा बंदा जो है ना गुनाह दर गुनाह करता चला जाता है। ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग दोज़ख में जाएंगे। और 2 चीजें फरमाया, जिसको अल्लाह का डर नसीब हो जाए वो, और जिसको अच्छा अखलाक नसीब। जिसको अल्लाह का डर नसीब हो जाए तो वो शर्मगाह के गुनाह से पाक हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फवाइद। और जिसको अच्छे अखलाक मिल जाए उसकी जुबान सीधी हो जाती है। कितना प्यारी तरबियत है। ये सिर्फ 2 किताबें सियासत्ता की जिसके अंदर ये रिवायत है।
सुनन तिरमिज़ी के अंदर आप देखें इस रिवायत को तो ये 2004 नंबर हदीस है। और फिर सुनन इब्ने माजा के अंदर ये रिवायत 4246 के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। आगे हदीस नंबर 290 है। हजरत उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है कि एक रात हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रात को नमाज पढ़ने खड़े हुए तो रोना शुरू हो गए और कहने लगे, अल्लाह तूने मेरी तख्लीक बेहतरीन बनाई, तू मेरे अखलाक भी बेहतरीन बना दे। हत्ता कि सुबह हो गई। मैंने कहा, ए अबू दर्दा, आपकी दुआ सारी रात अच्छे अखलाक के ही बारे में अल्लाह से सवाल करते गुजरी। तो उन्होंने कहा, ए उम्मे दर्दा, यानी ये जो लफ्ज़ है ये अरबी के अंदर इबारत में इस तरह पढ़ा जाता है, उम्मिद दर्दा। उम्मिद दर्दा एंड के ऊपर हमजा आता है, उम्मिद दर्दा। लेकिन जब उर्दू में आ गया तो फिर इसलिए मैं उम्मे दर्दा पढ़ रहा हूं इसको। ए उम्मे दर्दा, बेशक मुसलमान बंदा अच्छे अपने अखलाक बेहतरीन करता है तो अपने बेहतरीन अखलाक की बदौलत जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जो बुरे अखलाक अपनाता है तो वो बुरे अखलाक उसको दोज़ख में दाखिल कर देते हैं और मुसलमान बंदे की बख्शिश हो जाती है हालांकि वो सोया हुआ होता है। उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा, ए अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सोए हुए की कैसे बख्शिश हो जाती है? तो उन्होंने, यानी हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उसका भाई रात को खड़े होकर तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से उसके लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, और वो अपने भाई के लिए दुआ करता है तो उस आदमी की दुआ उसके हक में भी कबूल हो जाती है। अब इसमें जहां पीछे इतनी अखलाकी तरबियत है कि सारी रात हजरत अबू दर्दा की गुजरी, अखलाक के हवाले से दुआ करते रहे। फिर आपने फरमाया कि जिसके अखलाक अच्छे हैं वो जन्नत में है और जिसके अखलाक बुरे वो दोज़ख में है। और साथ फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोए हुए होते हैं और उनकी सोए हुए ही बख्शिश हो जाती है। कैसे? फरमाया कि वो जब रात को तहज्जुद में उठते हैं, रात की तन्हाई में, जब अल्लाह की रहमत अपनी शान के लायक फरमा रही होती है कि बंदे मांग तुझे अता करो, इल्मुन नाफे मांग तुझे इल्मुन नाफे अता करूं, अच्छा रिस्क मांग तुझे अच्छा रिस्क अता कर दूं, अखलाक हसना मांग तुझे अखलाक हसना अता कर दूं, ए बंदे नेमत मांग तुझे अता करो। तो बंदा खड़ा होकर कहता है, मौला मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल करता है, और उसका भाई जो सोया हुआ होता है वो नेक आदमी उसके लिए भी दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ की बदौलत उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। अब इसमें दो बातें, किसी के लिए दुआ करना ये भी इस्लामी तालीमात है, और किसी की दुआ से किसी दूसरे की बख्शिश हो जाए यह भी इस्लामी तालीमात का दर्स है। इसलिए हम नेक बंदों के पास जाते हैं और जाकर उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि आप नेक हैं, अल्लाह आपकी नेकी की बदौलत अल्लाह हमें भी हमारी भी बख्शिश फरमा दे। अब ये जो कॉन्सेप्ट बयान किया जाता है कि दुआ सिर्फ अपने लिए बंदे को खुद मांगनी चाहिए, किसी और की दुआ बंदे के लिए असरअंदाज नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ये हदीस पढ़ी है मैंने, इस हदीस पाक के अंदर है कि किसी दूसरे नेक साले वली की दुआ किसी गुनाहगार के लिए या कम नेकियां करने वाले बंदे की बख्शिश का जरिया बनती है। फिर आगे ये जो रिवायत पढ़ी है ये भी सियासता में किसी किताब में नहीं, इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद में लिखा। अच्छा दोस्तों, जब मैं यूं कहता हूं कि ये सियासता में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमाम बहकी ने नहीं लिखी या अपनी किताबों में, या फिर बुखारी शरीफ के बाद सही इब्ने खुज़ैमा है, सही इब्ने हिब्बान है, उससे पहले ऊपर मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक है, फिर मुसन्नफ़ अबू बकर इब्ने अबी शैबा है, और इस तरह यानी बुखारी से पहले जैसे मुस्नद अहमद बिन हम्बल है जो पहले लिखी गई या बाद में लिखी गई, तो ये रिवायत उनमें भी नहीं है। ऐसा नहीं है, उनमें होती है, लेकिन हमने अपने दर्स में एहतमाम सिर्फ ये किया है
कि हम जो भी अल-अदबुल मुफरद से हदीस पढ़ेंगे, सियासिता में किस किस जगह वो आई है हम उसके हवाले दे देंगे, ताकि सियासिता का मुताला भी साथ साथ चलता जाए। अब हदीस नंबर 291 है, हदीस नंबर 291, और हज़रत उसामा बिन शुरैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा था, काफ़ी तादाद में देहाती लोग इधर उधर से हाजिर खिदमत हुए, तो उनके अलावा लोग गुफ्तगू करने से चुप हो गए। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए इन इन चीज़ों में कोई हर्ज है? लोगों के मामलात की इन चीज़ों में जिनमें कोई हर्ज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हर्ज को उठा लिया है सिवाय उस आदमी के जिसने बतौर जुल्म के किसी का माल हथिया लिया हो, इसमें हर्ज है और हलाकत है। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या हम इलाज किया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अल्लाह के बंदो, इलाज किया करो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो बीमारियां पैदा की हैं उसको ख़त्म करने के लिए शिफा भी रखी है, सिवाय एक बीमारी के। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंतहाई बुढ़ापा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इंसान को अल्लाह की तरफ से बेहतरीन चीज़ें क्या दी गई? आपने फरमाया, अच्छे अखलाक। अब इस पूरी रिवायत का लुबे लुबाब कि दीन के बारे में हुजूर से सवालात होते रहे, और आका अलैहिस्सलाम कितनी नरम मिजाजी के साथ, कितनी खुश तबीयत के साथ आका अलैहिस्सलाम उन सारी बातों का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। अल्फाज का अंदाज देखें, अल्फाज में मिठास देखें, अल्फाज की तरतीब देखें, अल्फाज के अंदर सालपन को देखें, और सालपन में मानवियत के ज़हूर को देखें। कि सादा लोग बैठे हैं ना, यानी कि वो सहाबाए किराम जो देहात से आए हैं, तो वो इल्म के मराकिज़ से बहुत दूर रहते हैं, तो वो आए हैं, आका अलैहिस्सलाम उनके सामने सादा सादा मीठे मीठे अंदाज में, सादा सादा अंदाज में आका अलैहिस्सलाम कलाम फरमा रहे हैं। और हमें एक दर्स भी दिया कि दीन की बात उलमा में करें तो उलमा के अंदाज और पैटर्न पर करनी चाहिए। जिस तरह उलमा सीखते, समझते, समझाते हैं, जिस तरह उनके तकल्लुम के अंदर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह वो बात को सुनना पसंद करते हैं, उस तरह की जाए। लेकिन जब आमतुन्नास आ जाए तो कलाम को इतना सहल कर दिया जाए, इतना मीठा और आसान कर दिया जाए कि आम आदमी आपकी गुफ्तगू से मसले को समझने में उसको मुश्किल पेश ना आए। ये यहाँ से मिला। और फरमाया कि अल्लाह ताला, या रसूलल्लाह, इंसान को अल्लाह की तरफ से बेहतरीन चीज क्या मिली? फरमाया, अच्छे अखलाक। जिसको अच्छे अखलाक मिले, ये वो रब की तरफ से तोहफा है जो बंदे को नसीब हुआ है। तो आज ये हदीस नंबर हम 291 के ऊपर आज के दर्स को हम इख्तिताम कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हदीस नंबर 292 से अगले दर्स का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की दौलत अता फरमाए और अच्छे अखलाक की नेमत से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।